बड़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कुछ एप्लीकेशन देख रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन एक और प्रॉब्लम लिख रहा हूं और चलिए आप भी लिखिए। So iodine plus 2 electron gives iodide ion and chlorine plus 2 electron gives chloride ion. और बच्चे आगे इनके कुछ रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। 1.2 वोल्ट, 1.8 वोल्ट लिखिए आप। फर्स्ट रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस 1.2 वोल्ट और सेकंड रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल है 1.8 वोल्ट। इसके बाद देखो which of the following will be true, which of the following will be true। अब मैं ये ऑप्शन लिख रहा हूं। ये मैंने 4 ऑप्शन लिखे हैं। क्लोरीन कैन रिड्यूस आयोडाइड आयन, आयोडीन कैन रिड्यूस क्लोराइड आयन, आयोडाइड आयन कैन रिड्यूस क्लोरीन और क्लोराइड आयन कैन रिड्यूस आयोडीन। तो हमें बताना which of these 4 will be true। ठीक है, बड़े चारों ऑप्शन ना बिल्कुल एक जैसे कंफ्यूजिंग है। तो अगर हम और भी देखकर डिसाइड करने की कोशिश करेंगे तो गलत ही हो जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन नहीं दिखेंगे, हम खुद इसको सॉल्व करेंगे, हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखो बोर्ड पर। हाँ बच्चे, ये 2 रिएक्शन गिवन है और ये इनके क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है ना। अब हम ऐसा करते हैं, सुनो, हम ऐसा करते हैं, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करके एक सेल बना लूं तो डिसाइड करते हैं, चेक करते हैं कि उस सेल में रिएक्शन क्या होगी, है ना। जब हमें पता चलेगा रिएक्शन क्या होगी फिर हम वहां से आंसर निकाल देंगे। लिखो जरा इसका सॉल्यूशन, राइट। मैं ऐसे लिखवा रहा हूं कि आप घर में पढ़े तो आपको समझ आ जाए। लिखे सपोज वी कंस्ट्रक्ट an electrochemical cell। Suppose we construct an electrochemical cell with the help of given reactions। Suppose we construct electrochemical cell with the help of given reaction। तो बेटा ये जो 2 रिएक्शन है ना, हम इनकी हेल्प से ना एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना लेते हैं। जरा देखकर बताएंगे दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, क्लोरीन का या आयोडीन का। इसका मतलब क्लोरीन हाफ सेल विल एक्ट एज कैथोड एंड आयोडीन हाफ सेल विल एक्ट एज, इसको भी लिखो, क्लोरीन हाफ सेल विल एक्ट एज कैथोड and iodine half cell will act as anode। क्लोरीन हाफ सेल विल एक्ट एज कैथोड क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और आयोडीन हाफ सेल विल एक्ट एज एनोड, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है ना।
तो चलिए आगे लिखिए एट कैथोड। तो आप बताओ कैथोड का काम कौन कर रहा है? क्लोरीन। और कैथोड पर क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिखेंगे क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्लोराइड आयन। ये रिएक्शन कैथोड पर होगा, है ना? एट एनोड। तो आप बताओ एनोड का काम कौन करेगा? और एनोड पर होता क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? अब यहां आपने ना इस रिएक्शन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये रिएक्शन उल्टा करके लिखनी है। यस 2 टाइम्स आयोडाइड आयन गिव्स आयोडीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनोड पर तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, अब मैं इन दोनों को ज्वाइन करके ना सेल रिएक्शन लिखूंगा। क्लोरीन प्लस 2 टाइम्स आयोडाइड आयन गिव्स 2 टाइम्स क्लोराइड आयन प्लस आयोडीन। दिस विल बी नाउ सेल रिएक्शन। और बच्चे इसका ई सेल आ जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो दैट इज इक्वल टू 1.8 माइनस 1.2, दैट इज 0.6 वोल्ट। ठीक है ना? ई सेल पॉजिटिव आना चाहिए ना, ई सेल पॉजिटिव आना चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। इसका मतलब अगर आप इन दोनों को इंटरेक्ट करेंगे ना, दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस। इन दोनों के रिएक्ट करने से कौन सी रिएक्शन होगी वो हमने डिसाइड कर लिया। सो क्लोरीन प्लस आयोडाइड आयन गिव्स क्लोराइड आयन प्लस आयोडीन। दिस विल बी द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन व्हिच इज पॉसिबल बिटवीन दीस टू हाफ सेल्स। इन दो हाफ सेल्स के इंटरेक्ट करने पर ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। अब बच्चे इस रिएक्शन में मुझे ये आंसर फाइंड आउट करना। बोलो ये वर्ड क्या? रिड्यूस 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 रिड्यूस, है ना? अब हम यहां देखते हैं कौन किसको रिड्यूस कर। तो चलिए इसी रिएक्शन में अब हम देखेंगे। तो यहां क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और आयोडीन पर 0 लिखते हैं। तो आप लिखो गिव एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट दो। तो चलिए डिसाइड करते हैं ये जो क्लोरीन है इसके साथ क्या हो रहा है, बताएंगे आप? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना बेटा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन, है ना? देयरफॉर इट इज एक्टिंग एज बोलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा क्लोरीन तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्लोरीन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? व्हिच ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन, है ना? आयोडीन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इधर तो मतलब आयोडीन ने ना इलेक्ट्रॉन यूज किए, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो बताओ आयोडाइड आयन किसका काम कर रहा है? तो इट इज रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। बोलो यहां तक समझ आ गया? अब देखना बोर्ड पर बताना, यहां देख के बच्चे बोला आयोडाइड आयन कैन रिड्यूस क्लोरीन। ये राइट ऑप्शन आएगा, है ना? कौन रिड्यूसिंग एजेंट है ना? कैन रिड्यूस, जो रिड्यूस करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना? व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? व्हिच कैन ब्रिंग अबाउट रिडक्शन। तो बताओ ना कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? आयोडाइड आयन। वो किसको रिड्यूस कर रहा है? तो राइट ऑप्शन आएगा आयोडाइड आयन कैन रिड्यूस। लिखो नीचे, आयोडाइड आयन कैन रिड्यूस क्लोरीन। आयोडाइड आयन, आयन है ना नेगेटिव चार्ज, आयन नेगेटिव। आयोडाइड आयन कैन रिड्यूस क्लोरीन। अब बताओ इधर कोई ऐसा आंसर है? तो दैट विल बी द राइट ऑप्शन। आयोडाइड आयन कैन रिड्यूस क्लोरीन। बेटा एक और राइट ऑप्शन बोलो, यहां पे देखो एक और राइट ऑप्शन। क्लोरीन किसका काम कर रहा है? क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयन। अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता तो वो भी करेक्ट होता। बोलो क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयन। ये भी लिखना, लिख लो नीचे। क्लोरीन Cl2 कैन ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयन। Cl2 can oxidize iodide ion. तो ये दो राइट ऑप्शन है, इनमें से कोई भी चूज कर ले। जो यहां पे गिवन है वो तो ये गिवन है, आयोडाइड आयन कैन रिड्यूस क्लोरीन। आयोडाइड आयन कैन रिड्यूस। तो ये एक और एप्लीकेशन आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल से, है ना?
स्टिल वन मोर, वो क्या है लिखो, नेक्स्ट एक और एप्लीकेशन लिखे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट standard reduction potential. Standard reduction potential of a reaction. Electrochemical series can be used to calculate standard reduction potential of a reaction. अब this is very important था, बड़ा commonly इस पर क्वेश्चन आता है। क्या देखो, iron 3 positive plus 3 electron gives iron. Iron 2 positive plus 2 electron gives iron. Iron 3 positive plus 1 electron gives iron 2 positive. देखो आयरन की तीनों रिएक्शन है, आयरन 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन बन गया आयरन, आयरन 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन गया आयरन, आयरन 3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बन गया आयरन 2 पॉजिटिव। अब ये जो तीन रिएक्शन है ना, इनमें से किन्हीं दो रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन होगा। जैसे मैं लिखता हूं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E1 E2 E3। देखो इन दो में से तीन में से ना कोई दो की वैल्यू आपको गिवन होगी और थर्ड की आपको कैलकुलेट करनी होगी। हो सकता है ये दोनों गिवन हो, ये निकालना हो सकता है ये दोनों गिवन हो, ये निकालना, ये भी हो सकता है ये दोनों गिवन हो, ये कैलकुलेट करना। दो रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन होगा और उनसे मिलती जुलती कोई थर्ड रिएक्शन होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं कोई वैल्यू लिखता हूं। फर्स्ट रिएक्शन में -0.16 वोल्ट, सेकेंड रिएक्शन -0.44 वोल्ट, और जो थर्ड है ना इसका रिडक्शन पोटेंशियल मुझे निकालना। दो रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और थर्ड रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे बुक्स में। अच्छा मुझे बताओ, याद देकर बेटा बताओ, फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन जिनका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, मैं उनके साथ अलजेब्रिकली क्या करूं कि थर्ड रिएक्शन बन जाए। देखो इनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, बताओ क्या करें ताकि ये रिएक्शन बन जाए। मुझे तो लग रहा है सब्ट्रैक्ट करने पर बने, आपको भी समझ आना चाहिए। बोलो बोलो, सब्ट्रैक्ट करने पर ये वाला आयरन कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये आएगा फेरिक, ये वाला माइनस इधर चला जाएगा और इसमें एक आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने पर, है ना। कोई अलजेब्रिक प्रोसेस करना पड़ेगा आपको। अलजेब्रिक प्रोसेस का मतलब इन दोनों को ऐड करने पर ये रिएक्शन आ सकती है या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर आ सकती है। तो ना कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो फिर आइए रिएक्शन। वो तो आपको रिएक्शन को देखना पड़ेगा, वो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा अलजेब्रिक प्रोसेस क्या। सामने जो प्रॉब्लम है इसमें क्या करना है, इसमें मुझे सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आसान हो गया, सब्ट्रैक्ट किया तो आ जाएगा। लेकिन बच्चे जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होता। रिएक्शन को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होता। तो बड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल फिजिक्स में पोटेंशियल की डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज। बेटा बेसिकली जो पोटेंशियल होता है ना वो यूनिट चार्ज के लिए होता है। आप बताओ यहां कितना चार्ज है, तो यूनिट चार्ज थोड़ी है, तो 3 यूनिट चार्ज है या 2 यूनिट है, और जो पोटेंशियल होता है वो 1 यूनिट चार्ज के लिए होता है ना। तो आपको क्या करना है, पोटेंशियल को ऐड नहीं करना, आपने टोटल वर्क ऐड करना। पोटेंशियल क्या बोला मैंने, क्या होता है, वर्क होता है फॉर यूनिट चार्ज। और यहां कितना यूनिट, 3 यूनिट।
या 1 यूनिट तो नहीं है ना, तो आपको अगर ऐड करना है ना तो टोटल वर्क 3 यूनिट का वर्क ऐड करना है, टोटल वर्क। और बेटा टोटल वर्क होता है डेल्टा जी, डेल्टा जी इज द टोटल वर्क, है ना। मैं यहां इसके आगे लिखता हूं डेल्टा जी 1, इसके आगे लिखता हूं डेल्टा जी 2 और यहां लिखता हूं डेल्टा जी। अब भी लिखो, और उसके बाद लिखो सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अब मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सबट्रैक्ट कर रहा हूं, सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। देखो जिसको सबट्रैक्ट करते हैं उसके साइन चेंज करते हैं, इसके नीचे माइनस आ गया बेटा, इसके नीचे भी माइनस आ गया, यहां भी माइनस आ गया और यहां प्लस आ गया, यहां सॉरी यहां भी माइनस आ गया ना, इसके आगे माइनस आ गया, प्लस था ये भी माइनस हो गया, ये प्लस था ये भी माइनस हो गया। अब देखो यहां पे ये वाला आयरन और ये वाला आयरन कैंसिल, बताओ ध्यान से देखकर क्या नेट रिएक्शन आ जाएगी, फेरिकाइन फेरिकाइन, है ना। ये 3 में से एक 2 इलेक्ट्रॉन माइनस किया और ये वाला माइनस फेरस इधर चला आ गया, तो मैं यहां लिखूंगा डेल्टा G3 दैट इज डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2। Desired reaction I can get by subtracting second equation from the first equation. तो इसलिए जो डेल्टा G3 आ रहा है दैट इज डेल्टा G1। हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ऐड नहीं करना, टोटल वर्क मींस डेल्टा G को ऐड सब्ट्रैक्ट करना। ओके, अब डेल्टा G का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस NF E से, यहां लगा देता हूं माइनस N3FE3 इज इक्वल टू माइनस N1FE1 माइनस इनटू माइनस N2FE2। Delta G3 is minus N3FE3. Delta G1 is minus N1FE1 minus for delta G2 minus N2FE. ठीक है, किया। बताइए जो इस तरफ है दोनों में से मैं F कॉमन लूंगा, रादर मैं क्या करूंगा माइनस F कॉमन लूंगा और कैंसिल कर दूंगा, ये बनेगा N3E3 इज इक्वल टू N1E1 माइनस N2E2। देखना और बताना समझ आया, मैंने क्या किया माइनस F कैंसिल कर दिया दोनों तरफ, इधर भी माइनस F कॉमन लिया, इधर भी माइनस F और फिर वो कैंसिल कर दिया, ये आ गया N3E3 इज इक्वल टू N1E1 माइनस N2E2 और लास्ट स्टेप में E3 इज इक्वल टू N1E1 माइनस N2E2 डिवाइडेड बाय N3। मुझे E3 कैलकुलेट करना है, तो E3 इज N1E1 माइनस N2E2 डिवाइडेड बाय N3। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज लगाने का क्या बता सकते हैं, N1 फर्स्ट रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3, E1 है ना माइनस N2 2, E2 डिवाइड बाय N3 है ना, लगा दीजिए वैल्यू, दैट इज इक्वल दे आएगा 3 इनटू माइनस 0.16 वोल्ट माइनस 2 इनटू माइनस 0.44 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1, so that is equal to minus 0.48 आगे आएगा प्लस 0.88 डिवाइडेड बाय 1 है ना, 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 0.48 वोल्ट आ गया और ये 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, so that comes to be 0.40 वोल्ट, ये आंसर है। अब ये आंसर प्लस में आता, ठीक है। तो ये जो थर्ड रिएक्शन है इसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.40 वोल्ट। तो आपको 3 रिएक्शन गिवन है, 2 का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है और थर्ड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। और आप देखोगे जो थर्ड रिएक्शन है ना वो फर्स्ट और सेकंड के साथ कोई अलजेब्रिक प्रोसेस करने से निकल के आ जाएगा। तो बेटा जो अलजेब्रिक प्रोसेस आप रिएक्शन के साथ करोगे वही अलजेब्रिक प्रोसेस आपने डेल्टा जी के साथ करना। तो इस तरह से आपने थर्ड रिएक्शन का इक्वेशन कैलकुलेट करना।
तो बड़े एक और लास्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, वो बेटा मैं अभी लिखवाऊंगा लेकिन थोड़ा आगे चल के एक्सप्लेन कर पाऊंगा। लिख लो, एक और लिखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट the products can be used to find out the products produced during electrolysis. Yes, produced during electrolysis. बड़ा जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तब क्या प्रोडक्ट बनता है, ये भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? जब हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे तभी बात करेंगे। अभी एक छोटा सा पॉइंट, हाँ देखना बोर्ड पर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज LPBCS मैजेंटल याद है, ये कौन है? और ये बड़ा एल्युमिनियम और जिंक के बीच में वाटर लाई करता है, ये आपको याद रखना। अगर आपने अपनी नोटबुक पर पीछे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी थी, वहां पे आप एल्युमिनियम और जिंक के बीच में वाटर हल्का सा छोटा सा करके लिख लो। वाटर की पोजीशन एल्युमिनियम के बाद है और जिंक से पहले है। बस सिंबॉलिकली लिख लो, आपको याद रहना चाहिए कि वाटर की पोजीशन कहां पर है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वाटर है वो एल्युमिनियम के बाद और जिंक से पहले है। आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को घर जाके देख लीजिएगा, वहां वाटर मिलेगा आपको। तो वाटर की पोजीशन एल्युमिनियम के बाद और जिंक से पहले, दोनों के कहीं बीच में। ये हमारे आगे चल के काम आएगा जब हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो यही था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन। और बेटा जो अच्छा क्वेश्चन है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का है। मतलब एग्जाम में यही से क्वेश्चन आता। ये जो मैंने आपके साथ शायद 2 लेक्चर लगाए, ठीक है ना, तो ध्यान से जाके इन सारे पॉइंट्स को देखिए और इनके क्वेश्चंस को ट्राई करिए। अब नेक्स्ट डिस्कशन है हमारे पास, लिखो हेडिंग क्या है? इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन पोटेंशियल। तो बच्चे कंसंट्रेशन चेंज करने से पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट होता है? पोटेंशियल मतलब समझ लो वोल्टेज। बेटा जिसको आप वोल्टेज समझते हो ना घर में, अपने घर में, आप बताओ कई बार क्या होता है? कई बार होता है समझ में होता है, पीछे से वोल्टेज कम हो जाती है। आप कहते हो आज वोल्टेज बहुत कम है, कभी ऐसा फील किया घर में? अच्छा, जब वोल्टेज कम होती है तो फैन फास्ट हो जाता है या स्लो हो जाता है? यही वोल्टेज है, फैन आहिस्ता हो जाता है ना। कई बार क्या होता है, बड़ी तेज वोल्टेज आती है, 300 आ जाती है ना, फैन फास्ट हो जाता है और बल्ब ज्यादा ब्राइट हो जाता है। बड़ा यही वोल्टेज है ना। आप बताओ मुझे, जब आप मार्केट से नया सेल लेके आते हो, नया सेल, ड्राई सेल है ना, टॉर्च में डालते हो और टॉर्च यूज करते हो, टॉर्च का बल्ब ग्लो करता है। बताओ जैसे जैसे डेज पास होते हैं, 15, 20, 25 दिन यूज करने के बाद बल्ब की लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है या कम हो जाती है? यही वोल्टेज है, यही पोटेंशियल है। बताओ स्टार्टिंग में सेल जब नया था तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो वोल्टेज ज्यादा थी, राइट। टाइम के साथ साथ अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। तो बड़े सिंपल तरीके से समझ तो लिया आपने, यही है वहां पढ़ना मैथमेटिक्स। क्या पढ़ना है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा है, और कंसंट्रेशन कम होगी तो वोल्टेज लिख सकते हैं बात। ग्रेटर द concentration of reactant, greater the concentration of reactant, comma, greater is the potential, greater is the potential, greater the concentration of reactant, greater is the potential। बड़ा जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट उसकी कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो पोटेंशियल ज्यादा है। बोलो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो पोटेंशियल कम हो जाएगा।
तो ये भी याद रखना, टाइम के साथ साथ भी पोटेंशियल कम हो जाएगा। कंसंट्रेशन फॉल होगी तो पोटेंशियल कम होगा, टाइम इंक्रीज होगा तो भी पोटेंशियल कम हो जाएगा, क्योंकि टाइम के बढ़ने के साथ साथ कंसंट्रेशन कंज्यूम हो जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब ये बात जो हल्की सी बात हमने अपने तरीके से समझी, इसको मैथमेटिकली हम पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ नन्स इक्वेशन, है ना? कौन सी इक्वेशन है ना? लिखिए, द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग बना लो, नन्स इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ नन्स इक्वेशन। लिखा मैंने बोर्ड पर, नन्स इक्वेशन। यस, ये आ गया नन्स इक्वेशन। ओके, फॉर द सिंपलिसिटी आपको समझ आ जाए बच्चे, हम इसको ना दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम इसको अप्लाई करेंगे हाफ सेल पर, फिर हम अप्लाई करेंगे फुल सेल। पहले हम अप्लाई करेंगे हाफ सेल, जिसको आप इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं, है ना? तो लिखो ए पार्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ए पार्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बच्चे क्या करेंगे, पहले हम ना इलेक्ट्रोड पर, एक सिंगल इलेक्ट्रोड पर, कैथोड पर या एनोड पर, एक इलेक्ट्रोड पर अप्लाई करेंगे। ये लिखा मैंने मेटल, gain of n electrons from metal। चलिए आप भी लिखिए रिएक्शन। मैंने रिएक्शन को रिडक्शन की फॉर्म में लिखा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रिडक्शन को हमने स्टैंडर्ड ले रखा है, हमें हर काम रिडक्शन की फॉर्म में ही करना। ये लिखा मेटल, जैसे कॉपर, है ना? जैसे मैं यहां लिखता हूं कॉपर 2 पॉजिटिव है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। जरा देखना और कंपेयर करना, देखना समझ आया? एम फॉर मेटल कॉपर हो गया, एन पॉजिटिव मतलब 2 पॉजिटिव, जो जितना चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन, जितना चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन, फिर बन गया मेटल सॉलिड या बन गया कॉपर सॉलिड। तो मैंने क्या किया, जनरल फॉर्म में लिखा, है ना? देखना बोर्ड पर अपना। अब इसके लिए ई रिडक्शन, दैट इज स्टैंडर्ड ई रिडक्शन, माइनस RT अपॉन NF एक्सपोनेंशियल लॉग क्यूसी। ये आ गई नन्स इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। लिखो आप, अब मैं इसको एक बार रीड करता हूं। देखो, इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन। आगे इसका ये आ गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आप बताइए इसमें और इसमें क्या फर्क? ये है रिडक्शन पोटेंशियल अंडर whether temperature is 298 Kelvin, pressure is 1 atmosphere and concentration is 1, है ना? और ये रिडक्शन पोटेंशियल है, इनमें टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है ना? अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसकी वैल्यू में पता चलती है फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और ये न्यूमेरिकली हमने निकालनी होती है। आर आ गया गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 8.314। टी आ गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एन आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग, एफ आ गया फैराडेज कांस्टेंट 96500, आ गया एक्सपोनेंशियल लॉग लॉग टू द बेस ई, और ये क्यूसी वही जो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा आपने। क्यूसी कैसे लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं प्रोडक्ट, नीचे लिखते हैं प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्शन की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये नस इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। रिडक्शन पोटेंशियल इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF एक्सपोनेंशियल ऑफ। अब मैं एक स्टेप आगे चलता हूं, ई रिडक्शन, दैट इज स्टैंडर्ड ई रिडक्शन माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग क्यूसी। देखो और बताओ, ये इक्वेशन भी पता आपको नहीं? बोलो, है आइडिया नहीं? यस। मैंने क्या किया, जितने कांस्टेंट है सब लगा दिए।
देखते जाओ, समझते जाओ। आर की वैल्यू बताओ क्या लगा दी? 8.314। टेम्परेचर मैंने 298 केल्विन लगा दिया। फैराडेज कांस्टेंट 96500 लगा दिया। और ये जो एक्सपोनेंशियल लॉग है ना, इसको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 वो भी लगा दिया। उन सबको जब मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0.0591 अपॉन ये वाला n। अब ये लॉग हो गया log टू द बेस 10, ये था log टू द बेस e, अब हो गया log टू द बेस 10। आगे चलो, ठीक है ना? ये फार्मूला एक ही है, बस बीच में जो कॉन्सेप्ट है मैंने उसकी वैल्यू लगा। अब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करता हूं ताकि आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मैं इसको 0.06 अपॉन n log क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू यही है, लेकिन मैंने थोड़ा सिंपलीफाई कर दिया। 0.05 को 0.06 ले लिया, ये था 0.059, मैंने 0.06 ले लिया। ठीक है, इससे थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो जब हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे हम यही वैल्यू यूज करेंगे। आपको दिमाग में रखना है एग्जैक्ट वैल्यू 0.0591 है, लेकिन हम ये वैल्यू भी यूज करेंगे तो आंसर ऑलमोस्ट वही आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, लेकिन हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब ना इस रिएक्शन के लिए ई रिडक्शन, दैट इज स्टैंडर्ड ई रिडक्शन, माइनस 0.06 अपॉन n log मेटल अपॉन मेटल आयन कंसंट्रेशन। बताना रेशो क्यूसी मैंने ठीक लिखी, ऊपर मैंने प्रोडक्ट लिख दिया और नीचे मैंने रिएक्टेंट लिख दिया। ठीक है ना? क्यूसी की जगह ऊपर मैंने मेटल लिख दिया प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट लिख दिया। और बेटा यहां देखकर मुझे बताओ मेटल के नीचे क्या लिखा और सॉलिड की मोलर कंसंट्रेशन बाय कन्वेंशन 1। तो नेक्स्ट स्टेप में यहां मैं इसकी जगह 1 ले लूंगा। ई रिडक्शन ये जो मेटल सॉलिड था इसकी जगह मैंने 1 ले ली। कोई बात नहीं प्लीज। अब ना हम इस इक्वेशन को यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बड़ा कोई भी न्यूमेरिकल करना होगा हम इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। चलो देख लो एक बार, रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.06 अपॉन n log 1 पर मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, चलो बोर्ड पर देखना और बताना मुझे ये जो मेटल आयन है ये रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है? बोलो। ओके, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देता हूं, बड़ा सर्कल कर दिया मतलब बढ़ा दिया, आप बताओ अगर मैं मेटल आयन कंसंट्रेशन ज्यादा कर देता हूं तो रिडक्शन पोटेंशियल नहीं बेटा कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। ध्यान से देखो ध्यान से देखो, अगर मैं मेटल आयन कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूं तो ये वाली टर्म कम हो जाएगी बच्चे, ये वैल्यू कम हो जाएगी और कम वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू में से माइनस करेंगे तो आंसर ज्यादा आएगा ना। ये तो कांस्टेंट है ना? अगर आप ये बढ़ाओगे तो ये वाली टर्म कम हो जाएगी, राइट? और कम टर्म को कांस्टेंट में से माइनस करेंगे तो आंसर तो ज्यादा आएगा। तो बताओ मुझे, अगर मैं मेटल, ये रिएक्टेंट का प्रोडक्ट है, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं तो रिडक्शन पोटेंशियल, तो आपको समझ आना चाहिए, यही तो हम डिस्कशन स्टार्ट की थी, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल, है ना? लिख लेते हैं नेक्स्ट लाइन में, देयरफॉर ग्रेटर मेटल आयन कंसंट्रेशन। ये लिखा ग्रेटर मेटल आयन कंसंट्रेशन, इसके नीचे मैं रिएक्टेंट लिख देता हूं, ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा।
ठीक है ना? ग्रेटर मेटल आयन मींस रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ग्रेटर देन रिडक्शन पोटेंशियल। तो मेटल आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, अगर मेटल आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो रिडक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा, है ना? अब इसको अप्लाई करते हैं, जरा लिखो, कैलकुलेट द reduction potential of copper electrode. Calculate the reduction potential of copper electrode when copper ion concentration is 0.01 molar. When copper ion concentration is 0.01 molar. बस यही क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे बुक में आपको। आराम से पढ़ो जरा पहले क्वेश्चन को। कैलकुलेट, बोलो बच्चे, कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड व्हेन कॉपर आयन कंसंट्रेशन इज ओके। अब आपने मुझे कुछ पॉइंट बताने हैं। क्या आपको कॉपर का स्टैंडर्ड पोटेंशियल याद है? वो तो मैंने आपको बोला था 2 याद करने के लिए। क्या क्या लिखता हूं? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, बता दो मुझे। 0. बेटा यहाँ पे कॉपर की जगह और कोई होता ना, जैसे मान लो लेड होता या सिल्वर होता, तो ये वैल्यू आपको गिवन होती। इस प्रॉब्लम में वैल्यू इसलिए गिवन नहीं थी क्योंकि कॉपर और जिंक का वैल्यू आपको याद रखना है ना? यू आर सपोज टू नो दिस वैल्यू, है ना? लिख लो इस वैल्यू को। स्टैंडर्ड पोटेंशियल कॉपर आयन टू कॉपर दैट इज प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है बेटा, बोर्ड पर देखो ओरली और मुझे आंसर बताओ। मैं यहां लिखता हूं, ऑप्शन लिखता हूं, मान लो ए, बी, सी और डी। हाँ, प्लस 0.34 ए लिख दिया मैंने, प्लस 0.37 प्लस 0.40 प्लस 0.28। आपको क्या लगता है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा राइट? आप क्या सोचते हो? देखो तो बड़ा, मुझे बताओ इस स्टैंडर्ड का मतलब कंसंट्रेशन 1। ये जो वैल्यू है ना, इसमें कंसंट्रेशन 1 मोलर। अभी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, उससे ज्यादा है उससे कम है? अब बोलो कम है ना? मेरी प्रॉब्लम में कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया? इनसे पढ़ तो गए। अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर देता हूं तो रिडक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो रिडक्शन पोटेंशियल, बोलो ना, है ना? तो बताओ हमने यहाँ पे क्या किया? कंसंट्रेशन पहले से कम कर दी तो रिडक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा। आप ढूंढो इसमें से कोई कम वाला आंसर है, कौन सा? एक ही है क्या? है ना? तो बेटा अगर एक ही आंसर से कम है तो आप सीधा टिक कर दो, करने की जरूरत नहीं है बाकी। लेकिन मान लो एक से ज्यादा ऑप्शन कम है तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों आएगा ये आंसर समझ आया आपको? देखो ये भी उससे, ये उसी के बराबर है, ये उससे बड़ा है, ये और बड़ा है, तो इससे ज्यादा आंसर तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने कंसंट्रेशन 1 मोलर से कम कर दी है। टेल मी, है ना? कंसंट्रेशन अब 1 मोलर नहीं है, बताओ 1 मोलर से कितनी कम है? 100 टाइम, है ना? जहां आपने लिख रखा है 0.01 मोलर लिखा हुआ ऊपर प्रॉब्लम में, है ना? वहां ब्रैकेट में लिखो decreased 100 times, decreased 100 times than standard concentration, decreased 100 times than standard concentration। ये तो मैंने ऐसे लिखवा दिया, आपको खुद देखते समझ आ रहा है कि स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कम हो गई है, ज्यादा भी हो सकती थी या कम हो गई है, तो मेरा आंसर जो है प्लस 0.3 वोल्ट से कम आएगा, क्योंकि मैं कब से पढ़ रहा हूं कि रिएक्टर की कंसंट्रेशन कम होगी तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, है ना? चलो अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं।
उसके लिए आपने क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है कॉपर। लिखो कॉपर की रिडक्शन रिएक्शन लिखो, लिख दी। अब इसके लिए नर्स इक्वेशन लिखो, यहां से देख के लिखो नर्स इक्वेशन। ई रिडक्शन दैट इज स्टैंडर्ड ई रिडक्शन माइनस 0.06 अपॉन 2 log 1 अपॉन कॉपर आयन कंसंट्रेशन। देखकर बताना समझ आए? 0.06 अपॉन 2 कहां से आया? ये वाला 2 आ गया है ना। log 1 अपॉन ये सॉलिड तो 1 है और नीचे कॉपर आयन। ठीक है, अब मुझे बताओ हमारी प्रॉब्लम में कॉपर आयन कंसंट्रेशन कितनी है? मैं इसको लिखूंगा 10⁻²। बोलो ठीक है। अब यहां आ जाता हूं, प्लस 0.34 वोल्ट माइनस 0.03 लॉग 10⁻²। बता रहे 10⁻² कैसे हुआ? आना चाहिए था नीचे log 1 अपॉन 10⁻² ना। log 1 नीचे आना चाहिए 10⁻², वो ऊपर जाके 10⁻²। आ गया समझ? और मुझे बताओ ये जो log 10⁻² है इसकी वैल्यू 2 आती है, ये आएगा 2 log 10 और log 10 की वैल्यू 1। तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा ये प्लस 0.34 माइनस 0.03 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0.34 माइनस 0.06 प्लस 0.28 वोल्ट। ये आ गया, आंसर आ गया। और प्लीज चेक करो आंसर जो है इस पोटेंशियल से कम आ रहा है। आंसर तो कम आना ही था क्योंकि हमने कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर दिया। ठीक है ये। तो बेटा अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हूं तो पोटेंशियल बढ़ जाता है, अगर मैं कंसंट्रेशन डिक्रीज करता हूं तो पोटेंशियल कम हो जाता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? चलिए इतना ही करता हूं बेटा। करना साथ साथ यूनिट जितना पढ़ लेंगे उसका टेस्ट लेंगे संडे को, ठीक है ना, साथ साथ करना।